हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज 28 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के जो इनसाइट टॉपिक हैं, ऑपरेशन मेगा चक्र, बतुकम्मा पुष्प उत्सव, हरमन केस्टन पुरस्कार, विश्व रेबीज दिवस, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अध्यक्षता, प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना, अबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बना है। ये क्या है, डिटेल में समझेंगे। लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो आज की क्लास में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि एज यूजुअल डेली पूछा जाता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर क्लास के एंड में आपको बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के तहत सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 3 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा ट्यूटर योजना 2022 की मंजूरी दी है। शिक्षा ट्यूटर योजना अपने स्वस्थ मस्तिष्क के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कम उम्र में बच्चों की उचित देखभाल और उत्तेजना की परिकल्पना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बतुकम्मा पुष्प उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। बतुकम्मा को तेलंगाना का सबसे प्राचीन लोक पर्व माना जाता है, इसीलिए तेलंगाना में जो है बनने के बाद जो तेलंगाना राज्य बना था, केसीआर सरकार बनी थी, वहाँ पर उन्होंने इस पर्व को राजकीय त्यौहार यानी कि स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना का दर्जा दिया था। तेलुगु परंपरा में 9 दिनों का होता है ये त्यौहार। रविवार यानी येंगली बतुकम्मा से आरंभ होकर सदुल्ला बतुकम्मा को समाप्त होता है, इसलिए इसे बतुकम्मा पुष्प उत्सव कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक इस वर्ष 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 2022 तक बतुकम्मा समारोह आयोजित हो रहा है। ये नवरात्र के समय में होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मीना कंडासामी। ये जो मीना कंडासामी है, इन्होंने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है। ये 11 मीना कंदासामी इनका पूरा नाम है। ये एक भारतीय कवि हैं, इंडियन पोएट हैं, एक राइटर भी हैं और अनुवादक और कार्यकर्ता हैं जो तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु से हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। ये अबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से जो स्मारक बनाया है, ये जो गैंडों के लिए बनाया गया है और जो बनाया गया है ये राख से बनाया गया है। तो ये असम सरकार द्वारा जलाए गए गैंडों के सींगों से इकट्ठी की गई थी राख, उसको यूज़ करके ये बनाई गई हैं 3 गैंडों की मूर्तियों को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया है। 1 साल पहले विश्व राइनी दिवस पर असम सरकार ने शिकारियों और अवैध व्यापारियों से संरक्षण अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए लगभग 2500 राइनो हॉर्न जलाए थे। उसी राख से जो अबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2018-20 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड का जन्म के समय जो लिंगानुपात था 800, जो लिंगानुपात 844 पर देश भर में सबसे खराब पाया गया था। तो 2018-20 में भारत के राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था, वो उत्तराखंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेगा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय जांच ब्यूरो। जो ऑपरेशन मेगा चक्र ये सीबीआई से जुड़ा हुआ है। ये ऑपरेशन है जिसका कोड नेम है मेगा चक्र। ये न्यूजीलैंड के अधिकारियों से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे इंटरपोल की सिंगापुर विशेष इकाई से जानकारी के बाद चलाया जा रहा है। ये बाल यौन शोषण सामग्री यानी कि सीएसएम के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो जो एजेंसी है भारत की सीबीआई, इसके द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है।
ऑपरेशन मेगा चक्र के हिस्से के रूप में सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के मामलों के संबंध में 19 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 56 स्थानों पर तलाशी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चींटियां। चींटियां हैं जो लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती हैं दुनिया भर में। ये एक अध्ययन के अनुसार पता चला है, हाल ही में जो अध्ययन किया गया है कि दुनिया भर में जो मौजूद चींटियां हैं सामूहिक रूप से 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती हैं। दुनिया भर में जो चींटियों की संख्या है ये लगभग 20 क्वाड्रिलियन या 20,000 मिलियन आंकी गई है। जो पूरी दुनिया की चींटियों की संख्या है वो ये बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, कौन करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की इस समय द्रौपदी मुर्मू, वो इस 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अध्यक्षता करेंगी। इस नेशनल फिल्म अवार्ड्स में आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो आयोजन होगा 30 सितंबर को होगा और इसको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस की 2022 की जो थीम रखी गई है 1 हेल्थ 0 डेथ रखी गई है। लुईस पॉस्चर ने रेबीज के टीका का निर्माण किया था, इसलिए लुईस पॉस्चर के डेथ एनिवर्सरी के तौर पर इस दिवस को मनाया जाता है। रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। ये रेबीज वायरस की वजह से होता है जो रब्डोविरिडे परिवार के लीसा वायरस जीन से पैदा होता है। कुत्ते के काटने के 3 महीने बाद रेबीज के लक्षण सामने आते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइएगा। हम लोग एक हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य युग। तो ये हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग की क्यों है? नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ था। तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया था। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित जो संस्कृतियों को ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रागा की मिश्र धातु है, यानी कि जो तांबा और रागा की मिश्र धातु होती है उसे कांसा कहते हैं। इसकी खोज इस काल में हुई इसीलिए इसे कांस्य युग भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कांस्य युग की है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन था, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड को साइट्रिक अम्ल हिंदी में कहते हैं। एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है ये। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है ये साइट्रिक एसिड और इसके लवण पाए जाते हैं, तो इसीलिए खट्टे फलों में ये साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कल की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में एम्स दिल्ली के नए निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एम श्रीनिवास। डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स दिल्ली के जो है नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इस क्वेश्चन का जिन 5 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है बिट्टू कुमार, ऋषभ त्यागी, गुरुविंद सिंह, रंजन कुमार दास, कार्तिक। इन 5 लोगों ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर किया है। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करिए। और शेयर करने के बाद जो लोग भी आपके साथ स्टडी कर रहे हैं उनके साथ इन सारे क्वेश्चंस का एक बार डिस्कशन जरूर करिए, जिससे आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा ठीक तरीके से और आपका रिविज़न भी हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर कोई सजेशंस है आपके हमारे लिए क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।